जय हिंद साथियों। मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथियों, बिहार पॉलिटेक्निक में बात किया जाए कि फिजिक्स चैप्टर से सबसे ज्यादा कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो है नंबर 1 पर जो आता है वो लाइट्स चैप्टर है। लाइट्स चैप्टर से बिहार पॉलिटेक्निक में बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ओवरऑल बात किया जाए कि अगर 30 प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक में फिजिक्स सब्जेक्ट से पूछा जाता है तो उसमें 7 से 8 प्रश्न आपका लाइट से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से भी आपको 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर को अगर आप कवर कर ले रहे हैं तो बिहार पॉलिटेक्निक में आप 10 से 12 नंबर आप आसानी से अचीव कर लीजिएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा और लाइट चैप्टर कोई ज्यादा भारी चैप्टर नहीं है। अगर आप इसे अच्छे से देखिएगा तो यह सभी के सभी सरल आपको दिखने लगेंगे और समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, आप सभी का यह जितना भी प्रश्न दिखाया जा रहा है यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा सरल प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है। यह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर में बार बार यह सभी प्रश्नों को रिपीटेड किया गया है, मतलब दोहराया गया है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पूछ रहा है आप सभी से कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ए वाट, बी वोल्ट, या सी ओम, या डी एम्पियर। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। तो देखिए, विद्युत धारा का जो ऐसा यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है एम्पियर। ठीक है, वो होता है एम्पियर। अगर आपसे यही पूछ लेता कि ओम किसका ऐसा यूनिट है तो आप किसका क्या जवाब देते। ओम, अगर मान लीजिए यहाँ पर ओम का पूछ लेता कि ओम किसका ऐसा यूनिट है, तो आप जानते ही हैं कि ओम जो है प्रतिरोध का ऐसा यूनिट है। ठीक है, ओम जो है प्रतिरोध का ऐसा यूनिट है। अगर वही आपसे पूछ लेता कि वोल्ट किसका ऐसा यूनिट है, आपसे वही पूछेगा कि वोल्ट किसका ऐसा यूनिट है, तो वो हो जाएगा आपका विभव मापी का, विभव का जो है वो ऐसा यूनिट है वोल्ट। ठीक है, अगर वाट का भी पूछ लेता, अगर वाट किसका ऐसा यूनिट है तो वो है पावर का। ठीक है ना, शक्ति का जो ऐसा यूनिट है वो है वाट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपसे क्या पूछ रहा है। एक भी प्रश्न किसी भी छात्र का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इजी है और रिपीटेड प्रश्न है। कितना बार आप लोगों ने यह क्वेश्चन को कितना बार आप पढ़े होंगे इसका कोई लिमिट नहीं है। 9th में, 10th में, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, यह सभी में कितना बार आप अभी तक पढ़ चुके हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि अर्धचालक मतलब यह कौन सा है कि यह अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम या पारा, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को बताना है कि अर्धचालक कौन नहीं है, अर्धचालक कौन नहीं है। अगर मान लीजिए अर्धचालक आपसे पूछता तो आप कौन सा ऑप्शन मारते। अर्धचालक आपसे पूछता तो वो जर्मेनियम हो जाता। ठीक है, जर्मेनियम हो जाता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अर्धचालक नहीं है, तो अर्धचालक नहीं है आप सभी जानते हैं कि पारा जो है ना वो अर्धचालक नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। अभी जस्ट हमने पहला प्रश्न देख लिया था कि उसमें प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जान गए थे। आप सभी का यह जो 4 नंबर का प्रश्न है यह गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम्स, ओम होता है। ठीक है, अच्छा ओम का ऐसा सूत्र क्या होगा। ओम से अगर मान लीजिए आपसे पूछ लेता आर बराबर क्या होगा, आपसे ओम बराबर पूछ लेता तो आप क्या जवाब देते। तो ओम का जो सूत्र होता है ना वो आई इंटू आर होता है। ठीक है, ओम का जो सूत्र होता है वो होता है आई इंटू आर, धारा इंटू प्रतिरोध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पर वहां पर पूछ लिया था विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पर सीधा आपसे पूछ रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा। हल्का सा क्वेश्चन को लॉन्ग किया है, घुमाया भी नहीं है, हल्का लॉन्ग कर दिया है कि बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो। अब बच्चा होते हैं कंफ्यूज, ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा सब गलती कर देते हैं कि विद्युत प्रतिरोध तो सुने ही नहीं, प्रतिरोध ही सुने हैं। तो देखिए पहले आप ध्यान लगा लीजिएगा कि मान लीजिए घुमाएगा क्वेश्चन, उससे मतलब नहीं है। आप देखिएगा कि
ऑप्शन में क्या कह रहा है। अगर ऑप्शन में अगर कहे ना कि हाँ ओ में इसका होगा तो बस मार दीजिएगा, ये नहीं देखिएगा। मान लीजिए जूल का पता है, वोल्ट का पता है, एम्पियर का पता है, और यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध डाला हुआ है तो क्या हुआ, हमको जूल वोल्ट एम्पियर पता है तो हम सभी जानते हैं कि प्रतिरोध हो या विद्युत प्रतिरोध, उसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कि वोल्ट एम्पियर को प्रदर्शित करता है, कह रहा है कि वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित किसका करता है, V/I किसको प्रदर्शित करता है। तो आप सभी जानते हैं कि ओम का है ना, ओम जो है उसको प्रदर्शित करता है V/I। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा C। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 7 कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। अभी तक हम लोग आवेश का एसआई यूनिट नहीं पढ़े हैं। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। वोल्ट है, B ओम है, C जूल है या D कूलम है। तो आप सभी ने अभी तक पढ़ लिया कि वोल्ट का एसआई यूनिट, ओम का एसआई यूनिट, जूल का एसआई यूनिट, और आवेश का एसआई यूनिट नहीं पढ़े हैं। तो आवेश का यहाँ पर तो तीन ऐसा यूनिट से तो आप चर्चित हो गए हैं। तो यह पहला जो आ रहा है फेस वो आ रहा है कूलम का। तो आवेश का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सवाल नंबर 8 की कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ए आई इंटू आर, या बी आई इंटू R/2, या सी V इंटू 2 इंटू आई, या डी V इंटू आई इंटू 2। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि विद्युत शक्ति का जो ऐसा यूनिट जो होता है, विद्युत शक्ति का जो निरूपित करता है वो किससे करता है, I इंटू 2R, I इंटू 2 इंटू R से करता है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम दिए गए हैं और 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले हम जानेंगे कि समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस तरह का दिया रहता है। तो हमारा जो है प्रतिरोध में जो दिया गया है वो है 1, 2 और 3 ओम दिया हुआ है। ठीक है ना, 1, 2 और 3 दिया हुआ है, तो हम इसको ऐड करना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 1, 2, 3 और 3 6 आ रहा है। ठीक है, तो वो जो आपका ओम जो आया वो 6 ओम के बराबर आया। ठीक है, 6 ओम के बराबर आया। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न काफी खूबसूरत है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। आप सभी ने जूल पढ़ लिया है, नहीं अभी जूल अभी नहीं पढ़े हैं। अभी जूल का ऐसा यूनिट इस वीडियो में नहीं पढ़े हैं, इससे पहले पढ़े हैं मगर अभी जूल नहीं पढ़े हैं। वाट पढ़ लिए, एम्पियर पढ़ लिए, वोल्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि विभवांतर का जो ऐसा यूनिट होता है, विभव का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है वोल्ट। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 11 पूछ रहा है कि स्थिर विद्युत में आवेश होंगे। कह रहा है कि साइलेंट मतलब वो है उसमें जीरो करंट हो तो उस सर्किट में किस तरह के आवेश होंगे। ए विरामावस्था में, या बी गति अवस्था में, या सी दोनों अवस्था में, या डी किसी भी अवस्था में नहीं रहेंगे। तो पहला यह जो है कि किसी भी अवस्था में नहीं रहेंगे, यह तो पूरा का पूरा गलत है। सी जो कह रहा है दोनों अवस्था में, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई भी अगर करंट में जीरो उसका मान है तो दोनों कैसे हो जाएगा। ठीक है, गति की अवस्था में कब होगा, गति की अवस्था में कब होगा, जब विद्युत में धारा प्रभाव करेगा तब गति की अवस्था में रहेगा। यहाँ पर कह रहा है कि यह साइलेंट है, मतलब ये जीरो, इसमें कुछ हरकत ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्थिर विद्युत में आवेश जो होगा वो विरामा अवस्था में होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि विभव का मात्रक है, विभव का मात्रक क्या है। अब जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि विभवांतर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट, ठीक है ना। विभवांतर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। और ऐसे भी घुमा के आपसे पूछ ले कि विभव का मात्रक क्या होता है, तो उसका भी होता है वोल्ट, ठीक है ना। विभव विभवांतर जो इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। आपको कितना भी घुमाए मगर आपको घूमना नहीं है, आपको है सीधा सटीक समझ के आपको डायरेक्ट बी में ऑप्शन मार देना है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। एम्पियर, ओम और वाट, यह सभी का ऐसा यूनिट जान रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विद्युत का सुचालक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ए सल्फर, बी प्लास्टिक, सी आयोडीन और डी ग्रेफाइट। साथियों यह प्रश्न को आप लगातार कितना बार पढ़े हैं, लगातार 1-2 साल तो जरूर पढ़े होंगे यह क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार आया आता है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार आता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि विद्युत का सुचालक कौन होगा, तो आप सभी जानते हैं कि ग्रेफाइट जो है ना, वो विद्युत का सुचालक है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि धारा विद्युत में आवेश रहता है। देखिए यहाँ वहां पर विरामावस्था में पूछा था ना, यहाँ पर पूछ रहा है कि धारा मतलब करंट अगर विद्युत में आवेश रहता हो तो वो किस अवस्था में रहेगा। मतलब करंट मिल रहा है, सर्किट में करंट अप डाउन कर रहा है, वहाँ सर्किट में शांत था मगर यहाँ सर्किट में धारा अप डाउन कर रहा है, आवागमन कर रहा है, तो वो जो कौन सा अवस्था में रहेगा, तो वो तो गति में रहेगा ना। अप डाउन कर रहा है मतलब आ रहा है जा रहा है, तो वो धारा जो है अप डाउन कर रहा है, तो वो कौन सा अवस्था में रहेगा, तो वो गति की अवस्था में रहेगा। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। यहां से आपको पूछ रहा है कि देखिए 100 वाट दिया गया है और 220 वोल्ट के विद्युत के बल्ब में तंतु का प्रतिरोध पूछ रहा है। प्रतिरोध जो बराबर होता है ना, आर बराबर वो होता है वी स्क्वायर बटे पी, बी स्क्वायर बटे पी होता है, ठीक है। तो हम पावर जो हमारा है वो 100 है, पावर जो हमारा है 100 है, और हमारा वोल्ट जो है वोल्ट है 220, वोल्ट जो है वो हमारा 220 है, ठीक है। तो आर बराबर जो होता है यहाँ पर लिख लेते हैं, आर बराबर जो होता है वो यहाँ पर आर बराबर जो होता है वो होता है वी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है वी स्क्वायर, आर बराबर जो हमारा हो जाएगा वो वी स्क्वायर बटे पी, ठीक है। तो वी स्क्वायर का मान कितना है 220 गुने 220 बटा में हमारा है 100, ठीक है। तो 1 जीरो से इसको 1 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट देते हैं, ठीक है। तो 22 गुने 22 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आएगा, वो आएगा 484, 484 ओम आएगा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर आर बराबर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 484, 484 आ जाएगा। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 16 कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। काफी खूबसूरत सवाल है साथियों, यह प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, ए लोहा, बी टंगस्टन या सी तांबा या डी सोना। यह काफी बार रिपीटेड किया गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है यह, और VVIP प्रश्न है, ठीक है ना। बिहार पॉलिटेक्निक में पूछेगा ही, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, विद्युत बल्ब कौन सा फिलामेंट का बना होता है। चलिए बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत बल्ब में जो तंतु होती है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, वो जो बनी होती है वो टंगस्टन धातु का बनी होती है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी तक हम लोग जूल नहीं पढ़े थे, ठीक है ना, जूल अभी तक हम लोग नहीं पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल, और कार्य का जो एसआई यूनिट जो होता है ना, कार्य का एसआई यूनिट वो भी होता है जूल, और कार्य का सीजीएस मात्रक जो होता है वो कैलोरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि टंगस्टन को निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि टंगस्टन को किस धातु, कितना ताप पर, कितना टेम्परेचर पर हम पिघला सकते हैं, फिलामेंट को हम कितना टेम्परेचर पर हम पिघला सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 3500 डिग्री सेल्सियस मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस पर न हम
टंगस्टन को हम पिघला सकते हैं। टेम्परेचर देंगे अगर 3500 मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस अगर हम दे रहे हैं तो वह टंगस्टन जो है वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 19 की ओम का नियम है ए भी बराबर आई इंटू आर, या बी भी बराबर आर, या सी भी बराबर आर आई, या डी भी बराबर आई प्लस आर। तो साथियों अभी हम लोगों ने पहला ही प्रश्न में देख लिया था कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ जो होता है भी बराबर आई इंटू आर होता है। भी बराबर जो होता है आई इंटू आर, वोल्ट बराबर विभव बराबर जो होता है धारा गुने प्रतिरोध, धारा गुने प्रतिरोध होता है। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 20 की 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है यूनिट, वाट, वाट घंटा या जूल प्रति घंटा। साथियों आप सभी जानते हैं कि 1 किलोवाट मतलब 1 kWh 1 किलोवाट प्रति घंटा कितने क्या इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो मीटर जो है, घरों में जो मीटर लगा हुआ है वो किस में मापा जाता है, 1 किलोवाट घंटा में मापा जाता है, या यूनिट में मापा जाता है, या वाट में मापा जाता है, या वाट प्रति घंटा में मापा जाता है, या जूल प्रति घंटा में मापा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि 1 किलोवाट प्रति घंटा को हमारे घर का जो मीटर लगा रहता है उसमें हम यूनिट में मापते हैं। ठीक है ना, यूनिट में मापते हैं। तो 1 किलोवाट प्रति घंटा का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा यूनिट। ठीक है, चलिए साथियों यह रही आपका 20 प्रश्न। ठीक है, यह 20 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही किए हैं आप हमें ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरा 15 में 7 सही हुआ है, 15 में 10 सही हुआ है। कमेंट करने से हमें अच्छा लगता है कि बच्चा का जो लेवल है वो किस तरह का है, छात्रों का जो पढ़ाई अभी चल रही है वो कौन सा लेवल पर अभी चल रही है, वो पता मुझे चल जाता है कि हाँ इतना इतना अभी बच्चा का अभी तैयारी अभी और चाहिए। इस तरीका का हम लोगों ने प्रीवियस और मॉडल सेट का वीडियो लाकर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी का जो लेवल है वो आप हमारे साथ शेयर होते रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।